हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस में 19,838 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोग को कौन फॉर्म फिल करते समय कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि से क्या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जिस समय आप लोग को फॉर्म 18 तारीख से जो फिल होने वाली है 18 मार्च से, तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो अगर आप अनरिजर्व यानी कि अदर स्टेट या फिर अनरिजर्व हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आप लोग की कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग की कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप लोग को निवास प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और आय प्रमाण पत्र। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो अनरिजर्व के यानी जनरल के ही बच्चे हैं, वो अगर ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर है, फाइनेंशियल दिक्कत है, यानी उनके पास 8 लाख से संपत्ति कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस अप्लाई करके जो अप्रैल से पहले आप लोग को ईडब्ल्यूएस बनवाना है, वो वित्तीय वर्ष 23 से 24 का चाहिए। उसी में आप लोग को ईडब्ल्यूएस की जरूरत पड़ेगा। बीसी से है बैकवर्ड क्लासेज, तो उसको भी एनसीएल की जरूरत पड़ेगा। एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो होती है वो आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आप ईबीसी से हैं तो उसमें भी आपको एनसीएल की जरूरत पड़ेगा। एनसीएल बीसी और ईबीसी का जो बिहार सरकार के पर्यवेक्षण में होता है वो एनसीएल की जरूरत पड़ेगा, ना कि भारत सरकार वाला। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एससी के लिए अगर एससी कैटेगरी से हैं तो आप लोग को एससी सर्टिफिकेट, एसटी से हैं तो एसटी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। चलिए क्या देखते हैं बिहार पुलिस जो अपना वेबसाइट है यानी कि जो नोटिस निकाला है उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स के लिए वो अथी किया है, नोटिस दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की हम लोग को ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या ज़रूरत है, तो जाति और निवास प्रमाण पत्र। जाति और निवास प्रमाण पत्र कब का चाहिए, तो आपको 18/4/2025 यानी कि जिस दिन अंतिम फॉर्म का अंतिम डेट है उस दिन आपको हर हाल में जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र एकदम रहना ही रहना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र नहीं रहेगा 18 अप्रैल 2025 का, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको अस्वीकृत यानी रद्द कर दिया जाएगा। क्रीमी लेयर, अगर क्रीमी लेयर अब एनसीएल है, ये क्रीमी लेयर रहित यानी कि एनसीएल। एनसीएल आपको 18 अप्रैल 2025 से पहले का चाहिए, यानी कि अंतिम दिन तक आपको एकदम चाहिए ही चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी हैं, आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस 18/4/2025 आवेदन समर्पित करने से पहले का चाहिए। वो ध्यान रखिएगा 18/4/25 यानी कि आपको 18 से पहले ही बना लेना है, क्योंकि उसमें वित्तीय वर्ष क्या रहना चाहिए, तो 23 से 24। अगर अप्रैल बाद आप बनाते हैं यानी कि 1 अप्रैल के बाद या 15 अप्रैल के बाद, तो आपको जो वित्तीय वर्ष मिलेगा वो आपको मिलेगा 24 से 25। वित्तीय वर्ष 24 से 25 आपको मिलेगा, समझे। उसके बाद अगर आप मान लिए कि होम गार्ड के अंतर्गत आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम का है, थर्ड जेंडर है, तो उनके लिए भी जो भी एक बात सुन लीजिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो देनी है वो आपका डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए 18 तारीख चौथा महीना 2025 से पहले का आप लोग का डॉक्यूमेंट आप लोग के हाथ में रहना चाहिए। जो 18 तारीख लास्ट डेट है उस डेट में आपको डॉक्यूमेंट हर हाल में आपके पास रहना चाहिए। इसका अगर आपको वेबसाइट पे अगर आपको इसका नोटिफिकेशन लेना है यानी कि नोटिफिकेशन चेक करना है, तो आप इस वेबसाइट पे जा करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आपको सारा चीज़ जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा इस सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और फिर जब ऑनलाइन कीजिएगा तो आपके पास मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। उसके बाद जो पेमेंट है आप लोग को, अगर आप पेमेंट सबसे पहले किया जाता है, जैसे ही फॉर्म फिल कीजिएगा फर्स्ट में ही पेमेंट किया जाता है, तो उस समय नाम उम आपको मिला करके अथी करना है। अगर आप पेमेंट गलत तरीका से यानी कि नाम उम गलत है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है। इतना इतना ही दोस्त आपके पास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ऑनलाइन करते समय जो आप जाइएगा या जहाँ भी आवेदन करवाइएगा,
तो आपके आवेदन पत्र पर पंजीकरण भर जाना, परंतु द्वितीय भाग पर सबमिट ना करें। पहले पंजीकरण भरें, उसके बाद पेमेंट, पहले पेमेंट करें फिर पंजीकरण भरें, उसके बाद सबमिट करना है बाद में, जब सारा चीज़ होगा। फोटो चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। फोटो भी आपको व्हाइट बैकग्राउंड का चाहिए, क्योंकि पिछला बार जो बच्चे ब्लू बैकग्राउंड डाल दिए थे, ब्लू, उसको बहुत दिक्कत हुआ था। वो अंत में पेमेंट को कैंसिल करके दोबारा पेमेंट करना पड़ा था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ब्लू ही बैकग्राउंड रद्द कीजिएगा। बिहार पुलिस अपना वेबसाइट में नहीं लिखी है अपना नोटिफिकेशन में, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम रद्द करना शुरू कर दे। गलत सूचना नहीं देना है। आरक्षण का जो है से आप अगर सही है तभी दावा आरक्षण का लाभ लें। फिर गलत जेंडर ये सब यही आपको जो बस इतना ही जानकारी था। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको चौथा महीना यानी कि चौथा महीना से आपको 4/18 4 और 2025 से पहले का आपको जाति, आवासीय, आय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस बनवाना है। ईडब्ल्यूएस कोशिश करें कि अप्रैल से पहले ही बनवा लें, अपना जा करके ब्लॉक में जो भी उनका आरओ अधिकारी यानी कर्मचारी हैं, उनसे पहले ही आवेदन करके बना ले। क्योंकि अगर आपको जो यहाँ पे वित्तीय वर्ष मांगा है, वो आपको 2023 से 24 वित्तीय वर्ष की मांग किया है, 2023 से 2024। और पता है कि अगर आप अप्रैल के अंत में बनवाइएगा तो आपको जब वित्तीय वर्ष मिलेगा, क्योंकि जब वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा वो 24 से 25 का शुरू हो जाएगा, 2024 से 25 का। लेकिन बिहार पुलिस साफ लिखा है कि जो उनको चाहिए वो क्या चाहिए, तो थी उनको क्या चाहिए, तो उनको चाहिए 23 से 24 का, वो आपको क्या हो जाएगा 24 से 25 का हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही उसको जरूर से जरूर बनवा लें। इतना ही डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप निश्चिंत रहिए, और आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इस तरीके की जानकारी आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।